अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पवन सिंह के जो फैन है उनको सिर्फ बाबा खान दिखाई दे रहे। आगे एक वीडियो दिखाऊंगा। ये यूपी का है क्या बिहार का है पता नहीं मुझे। मैं बिहार से कोई नफरत नहीं रखता क्योंकि यूपी की पैदाइश हूं, लेकिन ये एक महिला पे अत्याचार, इस कदर नग्न जिस्म में उसे मारना पीटना। तुमको मराठा संस्कृति से नफरत है ना, तो जरा इस संस्कृति पे भी ध्यान दो। हाँ, सिस्टम बदलो। औरत चाहे अपने मन से चाहे जो गुनाह कर बैठे उसे सजा देने का अधिकार ईश्वर का है। तुम कौन होते हो किसी औरत को बेपर्दा करके नंगा करके रोड पे लाके मारना और वीडियो वायरल करना? अरे तुमसे नहीं होता तो हमको बोलो, हम महाराष्ट्र से बैठ के करेंगे। शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की टीम है ना, वो फाड़ के रखेगी। पवन सन अचनिया नचनिया गवैया, हाँ, उसके ऊपर कुछ बोला तो ट्रोल करने मजा आता है। इस महिला पे जो जुल्म हुआ, इस बच्ची पे, उस पे आवाज नहीं निकलेंगी? मुंह में तुम्हारे क्या लड्डू है? हाँ, देखो, रह रह करके इस इंसान की वीडियो आ ही जाती है हमारे फीड पर, और इसका एक नया नया वीडियो नए नए तरीके से, नए नए एंगल से, नए नए फ्रेम में आती है, नए नए तरीके से जो होता है ना पावर स्टार को ट्रोल करने वाली वीडियो। किसी भी फेवर में बोलेगा, किसी भी टॉपिक पर बोलेगा, पावर स्टार की एक लाइन दो लाइन उसमें चाप ही देगा ये, और इसी तरीके से इसका काम रह जाता है। ठीक है, इसने जो बात कही उस पर हम रिप्लाई देंगे और अच्छे तरीके से देंगे और उसका डिफिनेशन भी देंगे, क्लियरिफिकेशन भी देंगे। देखो, होता क्या है कि इस बंदे ने कहा कि बाकी का टॉपिक तुम नहीं उठाते हो, जो कुछ समाज में गलत हो रहा है, अपनी चीजों को सुधारो, बाद में हमको ट्रोल करना। देखो भाई, पहली चीज तुम्हें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, नहीं समझ होगा इस चीज का। जब कोई रिएक्शन वीडियो बनाता है, मतलब कोई मीम पर जो रिएक्शन वीडियो बनाता है, सिर्फ रिएक्शन वीडियो ही बनाएगा, वो बाकी का काम नहीं करेगा। जो ब्लॉग बनाता है वो केवल ब्लॉग बनाएगा, वो बाकी का काम नहीं करेगा। जो एंटरटेनमेंट वाली डांस वगैरह वीडियो बनाता है वो डांस की वीडियो बनाएगा। जो बॉलीवुड के फिल्म या गानों का जो रिव्यू करता है वो सिर्फ रिव्यू का ही वीडियो बनाएगा, बाकी फालतू काम वो नहीं करेगा। उसी तरीके से भोजपुरी के लोग जो है वो पावर स्टार पवन सिंह का जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनका फैन पेज चलाते हैं, कुछ भी होता है वो सिर्फ पावर स्टार से रिलेटेड वीडियो ही डालेंगे, बाकी का काम वो नहीं करेंगे। जो लोग राजनीतिक या इस तरह न्यूज वाले इस तरीके का लोग वीडियो डालते हैं वो तुरंत इस चीज को कवर करेंगे और उनका काम है ये सब करने का। तो सबकी कैटेगरी अलग अलग बटी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर सवाल उठाना गलत है या इसका आवाज उठाना गलत है, पर कैटेगरी लोगों की अलग है और ये चीज भी होती रहती है और वो चीज भी होती रहती है। इसलिए बेशक आवाज सब पर उठाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए, पर सबकी कैटेगरी अलग अलग है। हम आवाज दूसरी चीज का उठाएंगे, वो लोग दूसरी चीज का उठाएंगे, वो लोग दूसरी चीज का उठाएंगे। जिसके पास जितनी कुवत होगी वो उस तरीके का काम करेगा। अब पावर स्टार के फैंस लोगों का काम है, कोई पावर स्टार को कुछ बोलेगा, कोई भोजपुरी को कुछ बोलेगा। जैसा तुम लोग को मराठी को कोई कुछ बोला, तुरंत एक तरफा हो गए, पलट गए। पावर स्टार ने कुछ नहीं भी बोले तो भी पलट गए, क्योंकि तुमने अपनी चीजों को उठाया है। अभी तुम पावर स्टार को बोले कि तुम मराठी को ऐसे बोले, मराठी को ऐसे बोले, तुमने कभी ये बात कही तो सिर्फ ये बात बोल लेते ना कि हाँ मराठी सीख लो, तुम्हारे अंदर एक भाषा का इजाफा होगा, इजाफा। कभी ये क्यों नहीं बोले भाई तुम मराठी सीख लो और हम भोजपुरी सीख लेते हैं? ये भी बोले अगर सच में कोई चीज तुम्हें समझ में ही आनी है, सही में तुम्हें समझाना है, उस चीज को आगे बढ़ाना है, उस चीज को नॉर्मलाइजेशन पर ही रखना है कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे पार्ट पर ऐसा सही रहेगा तो हमारे पार्ट पर ऐसा सही रहेगा, तो चलो ये भी सही है कि तुम मराठी सीख लो और हम भोजपुरी सीख लेते हैं। तो इस तरीके का काम नहीं होगा। भोजपुरी के नाम पर सिर्फ व्यू बटोरना और थोड़ी सी टीआरपी बटोरना और फेम लेना और व्यूज पाना और कंट्रोवर्सी करना और लाइट में रहना, ये सब चीजें बहुत पसंद आती है भोजपुरी वालों से। भोजपुरी के स्टारों को खोदना, भोजपुरी के स्टारों को ट्रोल करना, ये बात तो बिना पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिए बगैर भी कर सकते थे, पर उनका नाम लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और वो नचनिया गवैया बजैया ये सब चीजें देखे होगे। बिहार के ही लोग कुछ हैं जो कि पॉलिटिक्स में है या फिर वैसे भी इंटरटेनमेंट दुनिया से हैं, जो लोग इस तरीके का नाम लेते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। और ये बंदा जो है ये अक्सर इसी सारी चीजों को खोज खोज करके और रखता है कि पावर स्टार को कौन कौन से शब्द बोले, क्योंकि पिछली बार जो बोला वो खेसारी लाल के ही शब्द थे और इस बार ये जो बोल रहा है वो तेज प्रताप के शब्द है। मतलब कहीं ना कहीं ये बिहार वाले चीजों को ही पकड़ करके उसके बाद ये चल रहा है, क्योंकि उसको ये शब्द कहाँ से मिलता है। सब कोई भी गैया बजैया ये वाला चीज तो तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि कोई एक सुपर स्टार है उसे सिर्फ हम लोग सुपर स्टार बोलते हैं। किसी भी महाराष्ट्र में इतने सारे बॉलीवुड में इतने लोग काम करने वाले हैं, उन्हें कभी कोई गैया बजैया बोला?
कोई नहीं बोल रहा है। यही सब सारी चीजों को नोट करके तुम्हारे बोलने का जो तुम्हारा मकसद है वो सिर्फ यही है कि किसी तरीके से कुछ भी पॉइंट उठा करके डायरेक्ट पावर स्टार तो जवाब दे नहीं रहे कि उस पर तुम कुछ बोल सको, वो तुम्हें कुत्ता लगा कर नहीं समझते, तब तुम जाकर के इस तरीके की बात करते हो उनके ऊपर कि भाई किसी भी दूसरे टॉपिक उठाओ। भाई अब उस इंसान का जो हो रहा है उस वीडियो में उसे पावर स्टार का क्या लेना देना। तुम्हें बोलना ही है तो तुम बाकी लोगों को तुम बोल सकते हो कि भाई इस पर तुम लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो पावर स्टार को गवैया बजैया बोलने का क्या मतलब है। अब इसी पर फिर चार लोगों को खड़ करके कुछ बोल देंगे तो कहोगे फिर हमको ट्रोल कर रहे हो। तुम्हारी हरकत है ट्रोल होने वाली। बस अब ज्यादा कुछ ना कहा, बस आपन आदतवा थोड़ा सुधार लिया और हमका पता बा कि तुम्हें आदत बिल्कुल खराब नहीं है। तू जो काम कर रहा था बस लाइमलाइट में बने खातिर तू चाहते कि हम कुछ ऐसा बोले कि ये लोग ट्रोल करे, थोड़ा सा हमरो फेमस हो जाए, हमरो नाम पहचान बन जाए। यूं तो हो चाहते हैं तो होई, यहू होई और हो भी रहा है। तो आगे का कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मिस करेंगे या कोई भी चीज छोड़ देंगे, कोई भी चीज स्किप करेंगे। जो भी काम होगा, जो भी इलाज होगा बराबर होगा, प्रॉपर होगा। चाहे जितनी वीडियो आए उतनी वीडियो जाएगी, जितने बात आएंगे उतनी रिप्लाई जाएगी। और